लोग की धारणाएं हैं कि ये लोग बाहर से आके चोरी चमारी करते हैं। ये आधार कार्ड भी है इनके पास। हाँ, ये हम लोग का आईडी कार्ड भी वोटर है। आईडी कार्ड है, पहचान पत्र है हम लोग का। वो हम लोग जो घूमते हैं, हम लोग को जो शक की नजर से देखते हैं, तो ये गलत चीज है। कि आपको ही पता है कि भारत में रोहिंग्यों की तादाद बढ़ते जा रही है, जो बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं। घुसपैठिया डेयरी में भी है, मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। ऐसे खुले में रहते हैं आप लोग, सेफ है? हाँ, ऐसे में ही हो रहा है जिंदगी, तो क्या करें। इतनी ठंडी में आप लोग खुले में कैसे गुजर बसर करते हैं? ये हमारा अब जिंदगी का यही सवाल है, ये जिंदगी से ऐसे ही रहते हैं हम लोग खुले में। कैसा लगता है जब अपना घर छोड़ के यहाँ पे आते हो? मन लगता है इधर? मन क्या है, पूरी जिंदगी से ऐसे ही घूम रहे हैं, पूरी जिंदगी से ऐसे ही घूमते हैं। देखिए, अक्सर आपने सुना होगा कि बिहार के लोग अलग अलग राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिहार के बाहर से लोग भी बिहार में रोजगार के लिए आते हैं। मैं ये तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीर आप देखिए मेरे पीछे, ये तस्वीरें आपने पहले भी देखी होंगी। इस तरह के सामान लदे हुए गाड़ियाँ अक्सर बिहार में आपको दिखते होंगे। ये लोग बाहर से आते हैं बिहार में रोजगार करने के लिए, ऐसा दावा है इनका। लेकिन किस तरह से इनका रहन सहन होता है और ये अक्सर किस तरह का बिजनेस करने बिहार में आते हैं, क्या इनका कल्चर है, वो सभी चीज़ें आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आप भी जब देखते होंगे कि सड़क के किनारे ऐसी कोई लदी गाड़ियाँ जिसमें पूरे सज्जो सामान हो, पूरे घर के सामान किसी गाड़ी पर लदी हुई और पूरा परिवार एक सड़क के किनारे टेंट लगा कर रह रहा है और रोजगार की तलाश में बिहार आ रहा, तो आपके मन में भी उत्सुकता होता होगा कि आखिर ये लोग कौन है, कहाँ के हैं, बिहार में क्या करने आए हैं। उन सभी सवालों का जवाब जो है आज तलाशने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ पे कुछ बड़े बुजुर्ग हैं, इनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन है ये लोग। चाचा, हाँ, नमस्कार। नमस्कार। बैठ जाएं। बैठो। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सौदान सिंह। अच्छा, हाँ, कहाँ से आए हैं? ये पूरा हमको देख पा रहे हैं कि 7-8 गाड़ियां भर के पूरी फैमिली आई है। कहाँ के हैं रहने वाले आप लोग? हम जिला जालौन के रहने वाले। कहाँ पड़ता है, किस राज्य में? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अच्छा झांसी और कानपुर के बीच में पड़ता है जिला जालौन। अच्छा। बुंदेलखंड एरिया, हाँ। महुआ सुना होगा, आला उदल का, उसी क्षेत्र में के रहने वाले हैं। तो ये बिहार में आप लोग क्यों आए हैं? हम बिहार में आते, हम जड़ी बूटी बेचने आते हैं। अच्छा। अगर तेल भी बेचते हैं, जंगली प्याज का तेल दर्द के लिए, और अगर जो है चूरन भी बेचते हैं पेट का गैस के लिए, कब्ज के लिए, और वगैरह हिंग वगैरह भी बेचते हैं, जायफल भी बेचते हैं, जावित्री बेचते हैं। तो एक बात बताइए कि ये सारी चीजें जो आप बेचते हैं वो आपके राज्य के लोग नहीं खरीदते हैं क्या? खरीदते हैं, उधर भी दुकान लगाते हैं। लेकिन इसलिए आते हैं बिहार में कि इधर पेट का गैस का आदमी ज्यादा मिलता है, चावल भात खाने वाला। क्या नाम हुआ चाची आपका? हमारा नाम ज्ञानपति है, हम जिला जालौन के रहने वाले हैं। ये सारे लोग जो हैं वो सब वहीं के रहने वाले हैं? वहीं के रहने वाले हैं हम लोग, जिला जालौन आटा के रहने वाले हैं। हम लोग के छोटे मोटे मकान भी है। 4 महीने 8 महीने हम लोग घूमते हैं, 5 महीने हम लोग अपने घर में बैठते हैं, बरसात के मौसम में अपने घर चले जाते हैं। यही तेल वगैरह। एक ही परिवार के लोग हैं? एक ही परिवार के, एक ही गांव के हैं हम लोग। अच्छा। अपना धंधा करके, अपना बिजनेस करके, तेल वगैरह बेच के, पेट की दवाइयाँ बेच के अपना पेट भरते हैं हम लोग। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? हमारा तोता भाई। अभी वही जिले और राज्य के हो? हाँ, जिला जालौन। जालौन हाँ। कहाँ, यूपी में पड़ता है? हाँ, यूपी में पड़ता है। यूपी में पड़ता है। ये सब हमारा परिवार है, ये सब लोग एक गांव के ही, एक ही जिला के हैं हम ये रहने। सभी एक ही गांव के हैं? हाँ, मतलब गांव हमारा वहीं एक ही जगह बसा है, इलाका एरिया एक ही है हमारा, जिला जालौन पड़ता है। ये बताइए, ये इतने बच्चे मैं देख पा रहा हूँ, कुछ नवजात बच्चे भी हैं। हाँ। इतनी ठंडी में आप लोग खुले में कैसे गुजर बसर करते हैं? ये हमारा अब जिंदगी का यही सवाल है, ये जिंदगी से ऐसे ही रहते हैं हम लोग खुले में। बाहर बच्चे ऐसे ही चलते फिरते रहते हैं। घर मकान है तो कुछ ऐसा पैसा देला नहीं है कि जैसे बच्चा रह सके, घर पढ़ाई लिखाई कर सके। खेती बाड़ी नहीं है हम लोग के पास, कुछ नहीं है, वहाँ कोई परवेश नहीं होता है, इसलिए बाहर घूमने को निकल जाते हैं। अच्छा, ये लोग आप लोग हमेशा ऐसे ही घूमते रहते हो सभी राज्यों में? हाँ हाँ, सब राज्य में ऐसे ही घूमते हैं। दूर दूर लंबे लंबे चले जाते हैं, जैसे दिल्ली, बम्बई, पूना, असम, गुवाहाटी, नागालैंड, मणिपुरी, ऐसा। मतलब पूरे देश में घूमते हो आप लोग? मैं अभी देख पा रहा था कि पिछले 2-3 महीने में आप लोग बिहार में नहीं थे, जब तक बिहार में चुनाव चल रहा था। अभी अचानक आप लोग आए हो, क्या कुछ कारण? अभी तो हम लोग घर से ही आए थे कि क्योंकि ये जो SIR के चलते अच्छा। वहाँ पर अपने भी कुछ वोट की, सर्वेक्षण होता है, हाँ, वोटर लिस्ट का। सर्वेक्षण हो रहा, वहाँ थोड़ा जिलेदारी कारण से वहाँ पर इस चीज के बारे में खोज चल रही थी। तो उसी में अभी हम लोग यूपी घर गए हुए थे, तो वहाँ अपना वोटर लिस्ट में अपना नाम जो होता है कर 2003 के माध्यम से वहाँ पर हम अपना
पूरा आधार कार्ड और पहचान पत्र वो बनवा कर वहाँ से पूर्ण करवा कर आए हैं। ये तेल आप लोग ये बनाते हैं, इसका कुछ पुराना रहस्य है, क्या है, कैसे आप लोगों ने ये जाना हमारे कि ये तेल पीर काम पुरखा- करता है? ये जो हमारे पीर पुरखा हैं हाँ। उन्हीं लोगों का दिया हुआ फार्मूला है, इसी को हम लोग यूज करते आ रहे हैं। इसको डॉक्टर्स के द्वारा कुछ सर्टिफिकेट मिला है, कैसे approve- जड़ी कैसे लोग बूटी- मानते हैं? ये इसको जो लगाता है ना वो हमारे पास बार बार आता है कि भाई वही तेल दीजिए। जैसे डाबर वैद्यनाथ अपनी कंपनियां बना के रखी हुई है, तो हम लोग के पास में इतनी संपत्ति तो है नहीं है कि हम कंपनी बना लेंगे। हम लोग तो इसी से अपने बाल बच्चों का रोजगार करते हैं, इसी से करते मतलब मेन आप लोग का रोजगार का साधन ये है कि यही- कुछ और करते हैं आप लोग? यही धंधा है हमारा, ये पुस्तकों से चला आ रहा है। कुछ तो चला। हाँ, जिसका दिनेश शिलाजित का नाम सुना होगा आपने। अच्छा, किन चीजों में ये तेल काम करता है? सिर्फ ये कमर जोड़ों के दर्द के लिए, अगर बच्चों को पुसलियाँ चलने लगती है उसमें भी ये लाता है। ये ठंडियों के सीजन में ज्यादा सेलिंग होता है, जैसे ठंडी में पुराने जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको दर्द पैदा हो जाती है, उन्हीं के लिए ये फायदेमंद होता है। चलिए, ये तो रहा बिजनेस की बात है, लेकिन मैं दिखाना चाहूंगा कि छोटे बच्चों को देखिए, इन छोटे बच्चों को देखिए, ये मासूम बच्चे हैं लेकिन घर से दूर हैं। घर से दूर इसलिए हैं कि इनके माता पिता रोजगार करने के लिए दूसरे दूसरे राज्यों में घूमते हैं, जिनको लेकर के इनकी शिक्षा व्यवस्था भी ढंग से नहीं चलती है। और ये बेचारे बड़े होकर के क्या कुछ सोचते हैं तो भगवान ही जाने। लेकिन एक चीज़ और आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए किस तरह से इनका रहन सहन होता है, किस तरह से यहाँ पर जो घर की महिलाएं हैं वो खाना तैयार कर रही हैं बाहर में। समझिए कि यही इनका कल्चर है। कल्चर कुछ इस तरह से है कि आपको तो ये देख करके पिकनिक लग रहा होगा, लेकिन इनका जीवन उतना आसान नहीं है। जिस तरह से ये सारे लोग लगभग 15-20 की संख्या में आप टेंटे देख पा रहे होंगे, सभी लोग एक ही जिले के हैं। और जिस तरह से ये रहन सहन है, कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर भारत के लोग किस तरह के कल्चर, किस तरह के परिवेश और किस तरह के रोजगार में संलिप्त हैं। नहीं देखिए, ये मैं नंबर छुपा दे रहा हूँ, बट ये आधार कार्ड भी है इनके पास। हाँ, ये हम लोग का आईडी कार्ड भी है। वोटर आईडी कार्ड है, पहचान पत्र है हम लोग का। अच्छा, सबका है? हाँ, सब हम लोग का लोगों सब का है। A to Z है। छोटे छोटे बच्चे लोग का भी है। देखो हम बताते हैं, जो आधार कार्ड ये हमारे ये दादाजी लगते हैं, तो इनका ये ID 2000 कैमरे के सामने मत दिखाइए, मैं 2000 देख पा रहा हूँ। 6 से इनका बना हुआ है वोटर लिस्ट में। अच्छा, हाँ, मगर 2003 के लिस्ट में इनका नाम आया है। अच्छा, पैन कार्ड भी है। हाँ, हम लोग का पैन कार्ड है। नहीं देखिए, ये गाड़ियाँ जो आप देख पा रहे हैं, ये सारी गाड़ियों के पेपर है आपके पास? पेपर है हम लोग के पास, हम लोग के नाम से ट्रांसफर है ये। हाँ, अच्छा, मतलब आप लोग ऐसी गाड़ियाँ यूज करते हो जिसमें बहुत सारा सामान आ जाए, सामान आ बहुत रहा सारे है। लोग बैठ पाए ना। जैसे महिंद्रा कंपनी की जो गाड़ी होती है, हाँ। वो लोग क्या होती है कि वो देखिए। ज्यादा वो लोड उठा लेती है महिंद्रा कंपनी की गाड़ी। और अपना स्कॉर्पियो, ये जो नए मॉडल की बोलेरो होती है, तो वो उतना वजन नहीं ले पाती है। इसी कारण से हम लोग जो होता है, ये अपना मैक्स होता है, अच्छा छोटा बोलेरो होता है, फोर्स का क्लोजर होता है, ये लोग हम लोग गाड़ी लेके। हाँ, ये आरसी बुक है, ये हमारा ये बोलेरो का गाड़ी है 3116 ये वाली गाड़ी है हाँ, ना? यही वाली ये इसकी बबलू नाम से ट्रांसफर हो गई। ये तो पहले बुढ़िया के नाम से था, हमारे लड़के के नाम से करा लिया। मैं ये बताइए कि एक सीजन में कितना कमा लेते हैं आप? अब हम लोग का जैसे महीना में 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे हम लोग कमा लेते हैं। हाँ, जैसे एक पर्सन एक पर्सन जैसे अपना जड़ी बूटी का जैसे दुकान लगाता है, हाँ। तो 200 हुआ, 300 हुआ, 400 रुपया कमा लेता है दिन का। हाँ, अच्छा, राम तो हमारा मेन कहने का उद्देश्य ये है जी। कि जो प्रशासन है वो हम लोग जो घूमते हैं, हम लोग को जो शक की नजर से देखते हैं, तो ये गलत चीज है। क्योंकि हम लोग के पास में अगर आप छानबीन करोगे तो A to Z हम लोग का डॉक्यूमेंट्स मिलेगा देखिए, आप आपको। बुरा नहीं मानिए, लोग की धारणाएं हैं कि ये लोग बाहर से आके चोरी चमारी करते हैं। चोरी चमारी हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग का जो जैसे हम लोग का जो गांव है जहाँ से हम आ रहे हैं, तो वहाँ से आपका अपने थाने से आप हमारा रिकॉर्ड उठा सकते हो कि हमारा कोई वहाँ कोई गलत प्रधान है, जिला अधिकारी है, जिला अध्यक्ष है। हाँ, और अपना जो होता है वहाँ पर थाना से, टीआई से आप वहाँ से सब हमारा रिकॉर्ड निकालोगे तो हमारा रिकॉर्ड गंदा नहीं निकलेगा। अच्छा, स्थानीय लोग, आप लोग बिहार में पहले भी आ चुके हो? हर साल आते हैं। हर साल आते हैं इस एरिया डेयरी ऑन सोन में आते हैं? आते हैं। स्थानीय लोग परेशान करते हैं क्या? नहीं, कभी कभी जैसे कुछ लोग दिक्कत देते थे, लेकिन अब जो है जब से एनआरसी चालू हुआ है तब से थोड़ी दिक्कतें हर इंसान को बढ़ चुकी है। तो हम लोग अभी जो थे घर ही थे इसी विषय के अंदर में, इसीलिए हम लोग ने अपना जो फॉर्म था वो अपना ऑलरेडी करवा लिया है। जा करके घर पे रह करके अपना फॉर्म पूरा भरवा करके, और अभी इसको नेट पे मारिए तो हमारा नाम ओके मिलेगा। अच्छा, देखिए ये ये लोग, हमारा परिवार रजिस्टर है गाँव। देखिए ये डॉक्यूमेंट्स लेकर चलने का रीजन भी है, शायद कोई पूछ दे कि आप लोग कौन है, कहाँ के हैं, रहने वाले हैं। क्योंकि आपको ही पता है कि भारत में
रोहिंग्यों की तादाद बढ़ते जा रही है, जो बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। घुसपैठिया डेयरी में भी है, मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। तो उसके कारण ये लोग अपना डॉक्यूमेंट साथ में लेकर चलते हैं। ये तो हो गए पुरुष, लेकिन महिलाएं, दीदी एक्सक्यूज मी, बस एक बात बता दीजिए, ये तो हो गए पुरुष, ये अपने काम करते हैं। आप लोग क्या करती हैं, महिलाएं क्या करती हैं? खाना बनाती हैं। खाना बनाती है। सिर्फ खाना ही बनाना आपका काम है? हाँ ऐसे खुले में रहते हैं आप लोग, सेफ है? हाँ, ऐसे में ही हो रहा है जिंदगी, तो क्या करें। मतलब शुरू से ऐसे ही है? हाँ ऐसे ही है। सरकार कुछ सुविधा देगी तो घर पे भी रहेंगे। हाँ जमीन मिल जाएगा तो घर पर रहेंगे बाबू, सरकार जमीन चलिए नहीं देखिए, देगी। ये हमारा छोटा सा प्रयास था कि ये यूपी और हरियाणा से आए हुए जो लोग हैं, जो इस तरह की सज्जो सामान लेकर अपने साथ रहते हैं, घूमते हैं, चलते हैं, उनका रहन सहन कैसा होता है, क्या करने आते हैं बिहार में, उनका आने का उद्देश्य क्या होता है, ये हमने जानने का प्रयास किया और आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं इनके बारे में, आप भी बताइएगा। मेरा नाम सोनू प्रताप सिंह है, आप देख रहे हैं टॉप 24 पोस्ट। बहुत शुक्रिया।